जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चेकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का लास्ट रिवीजन सीरीज चल रहा है और इसके तहत मैं लगभग हर एक टॉपिक को मैं स्टार्ट कर चुका हूँ रिवीजन के लिए, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोर्ट का भी आदेश आ चुका है कि 22 तारीख के बाद आप लोगों का कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है रिवीजन के साथ साथ एक तरह का टेस्ट लेंगे। आपका लगभग 20 सवाल आपसे पूछेंगे और कोशिश कीजिएगा लगभग सभी सवालों के सही जवाब देने का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, या नहीं तो फिर मेरे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लो। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, इनमें से भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है? ऑप्शंस आपके पास हैं, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, असम है, या फिर उत्तर प्रदेश है। राइट आंसर आप लोगों को पता है कि असम में जो बाढ़ होती है वो सबसे अधिक आती है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला गया है कि उत्तरांचल के किस जिले में मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी? तो पिथौरागढ़ जिले में। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा फास्ट कराएंगे ताकि आप लोगों का समय कम खर्च हो, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में ना समय की पाबंदी बहुत ज़्यादा होती है। मैं अगर चाह लूँ तो इस 20 मिनट की वीडियोज़ को 20 मिनट तक खींच सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि समय बाउंडिंग है आप लोगों का। मेरा कोशिश हमेशा रहता है कि वीडियो जो है आपका 5 से 7 मिनट का हो, उससे ज़्यादा वीडियो लंबी ना खिंचाए, क्योंकि एग्ज़ाम के समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर पाओ। आइए अगले सवाल पे आते हैं। इनमें से कौन से राज्य में सर्दी के महीनों में बाढ़ आ जाती है? असम में, पश्चिम बंगाल में, केरल में, तमिलनाडु में। तो यहाँ पे जो आता है वो तमिलनाडु में। कहाँ पे आता है? तमिलनाडु में आता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि इनमें से किस नदी में मजौली नदी द्वीप समूह द्वीप जो है वो स्थित है? ठीक है, तो माजुली जो है वो कहाँ है आपको बतानी है। गंगा में, ब्रह्मपुत्र में, गोदावरी में, सिंधु में। राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आइए 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है कि बर्फानी तूफान किस तरह की प्राकृतिक आपदा है? तो बर्फीली जो तूफानें होती है वो किस तरह की प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आता है आपको बताना है। वायुमंडलीय है, जलीय है, भौमिक है, या फिर जीव मंडलीय है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ये वायुमंडलीय आपदा है। भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब की गई थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो हो जाएगा 1994 में। कब किया गया था? 1994 में। क्वेश्चन नंबर आइए 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे बोला गया है कि निम्नलिखित आपदाओं में से कौन सी आपदा सबसे अधिक विध्वंसकारी है? बाढ़, सूखा, भूकंप, या फिर चक्रवात। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। सही जवाब बताना है आप सभी को। तो भूकंप जो है वो सर्वाधिक जो है विध्वंसकारी होता है, क्योंकि जब भूकंप आती है तो सारी धरती जो है वो हिलने लगती है। उसके बाद घरें भी गिरती है, मकानें भी गिरती है, क्षतिग्रस्त होती है, इंसानों की जान जाती है, और उसके बाद सुनामी आता है। ठीक है, ये भूकंप के बाद ही सुनामी आता है। तो डबल तबाही मचाती है कौन? भूकंप। आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है आपसे निम्न में से कौन अत्यधिक क्षति जोखिम क्षेत्र है? उत्तर पूर्वी प्रांत, पंजाब, हरियाणा, या फिर बिहार। तो उत्तर पूर्वी प्रांत जो है सीधे सीधे तौर पे हम कह सकते हो उत्तर भारत है ना। वो जो एरिया है वो काफ़ी सेंसिटिव होता है, खास करके भूकंप के लिए। तो आप लोग देखोगे दिल्ली उत्तर में, उत्तर के उत्तर में आता है, उत्तर प्रदेश भी होता है। तो यहाँ पर भूकंप के झटके अधिकतर आपको महसूस होंगे। अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है आपसे कि सुनामी का प्रभाव सबसे अधिक किस क्षेत्र में पड़ता है? समुद्र तटीय क्षेत्र में, गहरे समुद्र में, दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा समुद्री तटीय क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए। सुनामी क्या है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, सुनामी क्या है बताइए। भूकंप से उत्पन्न हुई एक समुद्री लहर है, या फिर डायरेक्ट भूकंप है, बाढ़ है, या फिर भूस्खलन है। तो देखिए ये जो सुनामी होता है ना, ये भूकंप का परिणाम है। अभी मैंने समझाया कि सुनामी के जो होता है वो भूकंप के कारण ही आता है। समुद्र में इसकी जो है लहरें उत्पन्न होती है। मान लीजिए ये समुद्र का जल है, ये अपना अस्थिर है, लेकिन जब भूकंप आएगा ना तो ये लहरें ऊपर उठ जाएगी, 4 से 5 मीटर ऊपर उठेगा और फिर तेज़ी से आगे बढ़ने लगेगा। तो आसपास जितने भी इलाके होते हैं वो सबको डुबो देती है ना। काफ़ी इंसानों की जान माल की हानि होती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है निम्नलिखित में से किस दशक को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दशक घोषित किया गया था? सही जवाब हो जाएगा 1990 से 2000 में। ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नगर में आपदा न्यूनीकरण विश्व कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा याकोहामा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात किन अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होता है?
तो ये उत्पन्न होगा 30 डिग्री उत्तर 30 डिग्री दक्षिण, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया गया? 2011, 2005, 2000 या फिर 1991 में? बहुत ही अच्छा सवाल है, ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, जब मैं आप लोगों का टेस्ट लेता हूँ या फिर इस तरह से मैं पढ़ाता हूँ तो जो इम्पोर्टेंट होता है वो मैं पहले बता देता हूँ। तो जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं बता दूंगा। ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखनी है। तो इसका हुआ था 2005 में। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। कोविड-19 किस प्रकार की आपदा है? अब ये जो कोविड-19 है वायुमंडलीय है, जैविक है, भौमिक है, जलीय है, बताइए। तो ये एक जैविक आपदा है, मतलब जो वायरस के कारण होता है ना, इसीलिए इसको जैविक नाम दिया गया है। तूफानी मौसमी क्या है? अच्छा सवाल है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में चलने वाली वायु, ये क्या है? एक तरह का वायु है। सर्वाधिक चक्रवात कहाँ आते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है। अरब सागर में, हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी में, या फिर इनमें से सभी? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बताओ। तो बंगाल की खाड़ी में जो है सर्वाधिक चक्रवात आते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल पे आइए। 2001 में भीषण भूकंप कहाँ पे आया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबको याद होनी चाहिए। ये भारत का सबसे दुखद दिन था 2001 में, और इस तरह के भूकंप अपने इंडिया में कभी नहीं आया था जो 2001 में आया था। शायद उस समय आप लोगों का जन्म भी हुआ होगा या फिर नहीं हुआ होगा, लेकिन आपके मम्मी पापा जानते होंगे। 2001 में जो भूकंप आया था वो कहाँ पर आया था, आपको बतानी है। तो भुज में। और ये भुज कहाँ है? गुजरात में। हो सकता है कि आपके यहाँ पे एग्ज़ाम में भुज ना दे करके गुजरात दे दिया जाए। तो ये गुजरात में बहुत भयानक वाला भूकंप आया था जिसमें बहुत लोगों की जानी गई थी। पूरे इंडिया लेवल पर जो है पैसे इकट्ठा किए गए थे, मदद इकट्ठा किए गए थे, और गुजरात भेजा गया था उस समय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए कहा गया है कि दक्षिण भारत में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो दक्षिण भारत में जो भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्र है वो है कोंकण तट। क्या है बाबू? कोंकण तट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे बोला गया है शिवकाशी में सर्वाधिक दुर्घटनाएं हुई है। अब शिवकाशी में जो दुर्घटनाएं घटित होती है वो सर्वाधिक किस कारण से होती है, ये आपको यहाँ पे बतानी है। तो पटाखों में आग लगने से, पटाखों में नहीं होगा, पटाखों से आग लगने। ठीक, तो ये था हमारा आज का 20 इंपॉर्टेंट सवाल। 20 में से आपने कितना खुद से आंसर किया और कितना आपका सही हुआ है वो हमें कमेंट करके कमेंट जरूर बताइए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना पाते हैं। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं प्यारा प्यारा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।